हेलो एवरीवन, होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक थोड़ी यूनिक सी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। इस पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रेटजी के रूल्स बताऊंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल भी देखेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड आई एम श्योर इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी में बेसिकली क्या रूल्स हैं, तो जैसा कि स्ट्रेटजी का नाम आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ओपन ड्राइव स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के दो अलग अलग पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो उसको हम कहते हैं ओपन ड्राइव बुलिश पैटर्न, एंड जो उसका दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं ओपन ड्राइव बेरिश पैटर्न। तो मैं एक ही स्ट्रेटजी में आपको दोनों ही एस्पेक्ट बता दूंगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ओपन ड्राइव बुलिश पैटर्न क्या है। जैसा कि आप मेरी प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, वेन एवर अ बुलिश कैंडल इज फॉर्म्ड अबव प्रीवियस डे हाई, अ लॉन्ग ट्रेड कैन बी टेकन। तो बेसिकली इसका मतलब कि क्या है कि प्रीवियस डे में जो लो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेवल होता है, जिसके बेसिस पे ट्रेड ली जा सकती है। एंड वही पैटर्न के साथ आज मैं आपको ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो जैसे ही कोई कैंडल प्रीवियस डे हाई के ऊपर फॉर्म होती है, हम तुरंत वहाँ पे लॉन्ग की एक ट्रेड ले लेंगे। एंड इसी का अपोजिट होता है ओपन ड्राइव बेरिश पैटर्न। A bearish candle is formed below the previous day low, short trade can be taken। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि प्रीवियस डे हाई इज कंसीडर्ड इज अ वेरी रेजिस्टेंस। अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है देन फिर ये कंसीडर किया जाता है कि वो रेजिस्टेंस अब एक सपोर्ट बन चुका है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा सकती है। एंड वैसे ही जो प्रीवियस डे का जो लो होता है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। एंड अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, एंड वहीं से थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट फॉलो कर सकती है। ठीक है, बस यही लॉजिक है। दो अलग अलग पैटर्न हमारे बनाए हुए हैं एंड इसी के बेसिस पे हमने स्ट्रेटजी बनाई है। तो स्ट्रेटजी के सिंपल रूल्स यही हैं। अब यही रूल्स के साथ आपको दो एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और बेटर तरीके से स्ट्रेटजी समझ आ जाएगी। गाइस, मैं आपको एग्जांपल शो करने के लिए धन के प्लेटफॉर्म पे ले आया हूँ। गाइस, अगर आपने अभी तक धन में लॉगिन नहीं करा है तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो आप उसमें जाके क्लिक करके इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मैं आपको एक या दो एग्जांपल दिखाता हूँ। गाइस, इसमें मैं जो भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ ये मेरी कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने दूसरे टैब में इसमें ओपन करके रखा हुआ है। अब मैं आपको एक रैंडम डेट सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो सपोज़ करिए ये मैं 16 दिसंबर का एक जो कैंडल है इसका मैं बाय एंड सॉरी डे डे हाई एंड डे लो मैं इसमें मार्क कर लेता हूँ। तो ये मेरी जो कैंडल्स हैं ये डे कैंडल्स हैं, ठीक है। तो जैसे 16 दिसंबर की एक कैंडल है तो इसका मैं एक हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ। सबसे पहले ये मैंने इसका हाई मार्क करा एंड मैंने इसका लो मार्क करा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब सपोज़ करिए ये आज की कैंडल फॉर्म बनी हुई है, ठीक है। अब मुझे 17 तारीख को ट्रेड लेनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने चार्ट को 5 मिनट में ओपन कर लूँगा। ये वापस मेरे करंट डेट में आ गया, तो मैं इसको 17 दिसंबर तक लेके जाता हूँ। ठीक है गाइस, ये हम लोगों ने प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो हम लोगों ने मार्क कर लिया था 16 दिसंबर का। देखिए 16 दिसंबर का ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा हाई हो गया एंड ये हमारा लो है जो कि 16 दिसंबर का है, ठीक है। 16 दिसंबर में हमारी मार्केट 3:30 पे यहाँ तक बंद हो गई थी एंड आज का नया सेशन है 17 दिसंबर का, ठीक है। अब हमारा रूल क्या कहता है कि अगर प्रीवियस डे का हाई कट जाएगा तो हम उसमें बुलिश ट्रेड लेंगे, अगर लो कटेगा तो हम उसमें बेरिश ट्रेड लेंगे। तो जैसे कि 17 तारीख की आज की डेट है 9:15 पे, अभी देखिए प्राइस एकदम बीच में चल रहा है। अब देखिए पहली जो कैंडल बनी वो प्रीवियस डे को लो को इसने काट दिया है, ठीक है। अब हमारा रूल क्या कहता है, जो हमारी नेक्स्ट जो जैसे ही हमारा इसका लो बनेगा हमें यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो हमें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है इसके जहाँ पे कैंडल क्लोज होगी वहीं पे। अगर हम यहाँ करेंगे उसका एसएल रखेंगे हम उस कैंडल के ऊपर का। अगर हम देखिए यहाँ पे बेरिश है क्योंकि लो टूटा है तो हम बेरिश की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, बट इसमें आप देखोगे कि जैसे ही हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करा एंड उसके बाद ही हमारी दूसरी कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एसएल हिट हो गया। उसके बाद हमारी जो दूसरी ट्रेड बनेगी उसके बाद आप देखिएगा, ये इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। जो दोबारा जो ट्रेड जो उसने लो काटा है वो ये वाला लो काटा है, ठीक है। अब हम इसमें दोबारा फिर से एक नई ट्रेड लेंगे।
शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो मैंने शॉर्ट पोजीशन में यहाँ पे मैंने अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा। जैसे ही इसका लो कटा, जैसे ही कैलेंडर क्लोज हुई तो कैंडल क्लोज हुई तो मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड को डाली मैंने यहाँ पे, और उसका एसएल रखा मैंने इस कैंडल के हाई पे। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इसने अभी तक हमारा एसएल नहीं काटा, एंड इसमें आप जो टारगेट है ईजिली 1:2 के हिसाब से ले सकते हो। 1:2 यहाँ पे आप देख सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड 1:2। तो देखिए आप इसमें आराम से देख सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करी है तो ईजिली मुझे यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिल गए, जो कि मेरा 4 पॉइंट का एसएल था। मैंने ट्रेड अपनी यहाँ पे ली 856 पे, मेरा एसएल था 860, एंड जो हमारा रिवॉर्ड था वो था 850 तक। ठीक है, हमें 7 पॉइंट का रिवॉर्ड मिल गया। ठीक है, तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा रिवॉर्ड है वो यहाँ पे जाके मेरी ट्रेड को मिल गया, यहाँ पे इस कैंडल पे 12 बजे के आसपास। ठीक है, एक ये हो गया। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूँ। सेम मैं 17 तारीख, इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार, मैं एक बार 17 तारीख का ही एक बार हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ। तो इसको मैं लेके नीचे कर देता हूँ। ये 17 तारीख का मेरा हाई हो गया, ये देखिए 17 तारीख की कैंडल थी। ठीक है, अब मुझे 17 तारीख का लो बनाना है, उसको मार्क करना है 17 तारीख का लो। तो ये 18 का हो गया, ये 17 का हो गया। 17 को लो इतना बना था। ठीक है, 847 का। ठीक है, अब 18 तारीख को आइए। 18 तारीख को जैसे ही आपने नया डे ओपन करा एंड देखा कि पहली कैंडल जो हमारी थी वो तो चलो ऐसी ओपन हो गई, दूसरे बार जैसे ही ओपन हुआ हमारा जो दूसरी कैंडल बनी उसने यहाँ पे हमें क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल पे अपने अपने जो ट्रेड लेनी है उस पर देखना है। तो हमारी जैसी कैंडल हमारी यहाँ पे क्लोज हुई है, ये क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, इसने विक बनाया बट जब क्लोज हुई तो ये हमारे लो के ऊपर क्लोज हुई। बट जो जैसी कैंडल जो सेकंड कैंडल बनी है वो इसने लो को काटने के बाद यहाँ पे क्लोज हो गई है। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, जो कि है बुलिश, सॉरी बेरिश। तो यहाँ पे हम अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, और जो हमारा एसएल बनेगा वो हमारा इस कैंडल के हाई पे बनेगा। ठीक है, एंड इसके बाद आप आराम से इसमें 1:2 के हिसाब से अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। 1:2, ये 2:1 हो गया। 1:2 के हिसाब से इतना होता है हमारा, इतना। ठीक है, अब इसको आप आगे कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ। ठीक है, हमने अपनी ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा, ये पहली कैंडल हमारी बनी थी, हमने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करा 9:25 पे। 9:25 पे जैसे ही एग्जीक्यूट करा तो हमें इसमें कितने पॉइंट का एसएल था, हमारा सिर्फ 5 पॉइंट का, और हमें कितना रिवॉर्ड मिल गया, 6 पॉइंट का। ठीक है, तो जैसे ही आप देख सकते हो कि अपने शॉर्ट करा तो हमारा अभी तक एसएल हिट नहीं हुआ, और सीधा हमें 6 पॉइंट ईजिली 12:40 तक मिल गए। ठीक है, एक ये एग्जांपल हो गया। अब दोबारा एग्जांपल आप पूछेंगे कि जिस दिन गैप अप गैप डाउन हो गया तब हम क्या करेंगे। वेल, वो भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका जो हाई हमारा ये हो गया, 18 तारीख का हाई ये था, एंड इसका जो लो था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, और जो इसका लो था वो ये था। ठीक है, बट अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे ही हमारा 19 तारीख हुई तो देखिए ये कितना गैप डाउन हुआ। इसमें जो है ना इसने हमारा लो काटा ना इसने हमारा हाई काटा। तो इस केस में इस ड्यूरेशन पे हम अपनी ट्रेड को अवॉइड करेंगे, हम उस दिन कुछ भी नहीं करेंगे। जब भी हमारा गैप अप या गैप डाउन होगा, हम अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है तो हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये हमारा एक अनदर रूल है जो कि जो हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो गाइस बस यही एक स्ट्रैटेजी थी जो आप इंट्राडे बेसिस पे किसी स्टॉक्स पे ले सकते हो। अब मैं आपको इसमें बता सकता हूँ कि इसमें आप कैसे बाय एंड सेल कर सकते हो, क्योंकि 5 या 6 पॉइंट पे आप लोगे तो आप कहोगे कि 5 पॉइंट के लिए क्या करनी है। तो वेल, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी आता है MTF ट्रेड का। सपोज़ करिए मैं इसको SBI को बाय करके दिखाता हूँ। तो अगर आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटीज़ ले ली हैं तो आपको 100 क्वांटिटीज़ लेने के लिए मार्केट प्राइस पे, अगर मान लो आपका 856 पे लगा, 750 पे लगा। ठीक है, 750 पे आपने जब लिया तो आपके लग रहे हैं 75,000 रुपीज़। ठीक है, बट हमारे पास एक ऑप्शन आता है MTF का। अगर आप इसको MTF में लोगे
तो हमें सिर्फ 19,000 देने पड़ेंगे। एंड हमें कितने पॉइंट चाहिए, हमें बस पॉइंट चाहिए 6 पॉइंट चाहिए। तो जैसे ही आप 6 पॉइंट लोगे तो 100 इंटू 6 तो हमारा ईजिली 600 मिल जाएगा। वेल डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल, आप इसको 1,000 भी कर सकते हो। तो अगर आप इसमें 1,000 करोगे तो हमारे पास, अगर आप 1,000 के बेसिस पे अगर लोगे, तो अगर नॉर्मल इन्वेस्टिंग करोगे तो उसके लिए हमारे पास लगेंगे 8 लाख रुपए। बट अगर आप MTF के थ्रू लोगे तो उसमें लगेंगे आपके आराम से 1,92,000 रुपये। अगर आपको 6 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो 6 इंटू 1,000 तो आपके होते हैं 6,000 रुपये। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे अपनी ट्रेड को, अगर कोई भी ट्रेड का हमें अगर डायरेक्शन पता चल जाता है तो ये स्ट्रेटजी एक वरदान के टाइप का काम करेगी, क्योंकि इसमें हमारा जो लॉजिक है वो प्रूवन है। आप देख सकते हो कि मैंने आपको जो भी 2-3 एग्जांपल दिखाए हैं उसमें आपका जो एस एल है वो 3 या 4 पॉइंट का एस एल है, बट जो आपका रिवॉर्ड है वो 1:2 ईजिली मिल जाता है। तो जब भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप प्लीज़ एक बैक टेस्ट कर लीजिएगा डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में। जैसे ही आप कॉन्फिडेंस होते हो तो आप अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो, और लेवरेजिंग का जो एक फीचर्स है उसको आप यूज़ कर सकते हो अच्छे से, ताकि आप को जितने कम पॉइंट्स मिल रहे हैं बट आप उसमें क्वांटिटी इंक्रीज़ करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ भी कर सकते हो। तो गाइज़ यही था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी स्ट्रेटजी आपको सही लग रही हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।